दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में आयतन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ में आयतन जो चैप्टर होता है उसको पढ़ेंगे और आयतन में किस किस चीज़ का आयतन निकालना होगा, क्या होता है उसका फार्मूला, आज हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो आइए हम लोग आयतन में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला टॉपिक आता है घनाभ। घनाभ ठीक है। और घनाभ में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम लोग लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यही होगा ना, जिसे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 गुणे लंबाई को L, चौड़ाई को B प्लस चौड़ाई को B, ऊंचाई को H प्लस H गुणे L। ठीक है, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। यही होगा ना घनाभ के आयतन का फार्मूला। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं L गुणे B गुणे H। ठीक है, घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर पूछ दे घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए रूम है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ऊंचाई तो एक ही बार ली जाएगी। ठीक है, तो घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल घनाभ के दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही होगा ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की दीवारों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ सकता है घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए, यानी घनाभ का विकर्ण। ये तो आप लोगों को पता ही होगा सब, लेकिन हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए फिर से हमको बताना पड़ रहा है। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। यही होगा ना। अब देखिए घनाभ के बारे में तो हमने जान लिया कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ कैसे बनेगा इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये क्या है, घनाभ। ठीक है, ये क्या है, घनाभ। जैसे ये ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। ठीक है, ये H हो गया, ये B हो गया,
ये यल हो गया, ठीक है। और घनाभ में संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये भाग जो छिपा भाग है, सभी भागों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो घनाभ का ये हो गया। अब आइए हम लोग घन के बारे में पढ़ते हैं। घन का फार्मूला क्या होगा? घन की सभी भुजाएं समान होती है, पहले ही लिख लीजिए। घन की सभी भुजाएं, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। यल बराबर बी बराबर एच होगा, ठीक है। घन की क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती हैं। इसे घन का हम लोग का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है, सभी भुजाएं क्या होगी? समान हो गई। ये क्या है? घन। घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों को भुजा का आपस में देखिए 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। कैसे होगा आप लोग इसको देखिए। अगर इसी को करना सभी भुजाएं समान है तो a गुणे a हो जाएगा प्लस a गुणे a हो जाएगा प्लस a गुणे a हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 2 और 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये आ गया ना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यही होता है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सबकी भुजा क्या है? समान है। a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, ठीक है। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? घनाभ का विकर्ण हो जाएगा भुजा √3, भुजा √3 यानी a√3, ठीक है। घनाभ की सभी भुजाएं समान होती हैं। उसके संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? भुजा √3, ठीक है। अब घनाभ के बाद आइए हम लोग बेलन पर आते हैं। घनाभ के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे? बेलन, ठीक है। बेलन पर आते हैं हम लोग। अब बेलन का क्या पूछेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई 2πr/h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? उसे हम लोग देखते हैं। बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा, एच प्लस आर हो जाएगा। यही बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर और कोष्ठक में एच प्लस आर, ठीक है। अब बेलन का आयतन अगर पूछ दे तो क्या होगा, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन अगर पूछ दे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बेलन कैसे होगा, पहले बेलन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एच हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्त बेलन हम लोग देखते हैं। ये तो संपूर्ण भरा हुआ बेलन था। अब रिक्त बेलन के बारे में हम लोग देखते हैं। रिक्त बेलन, रिक्त बेलन के बारे में पूछेगा। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ, रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 गुणे एच, यही होगा ना। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r1 प्लस r2 गुणे एच। रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। रिक्त बेलन का मतलब मोटी पाई जो, वही रिक्त बेलन। रिक्त बेलन का संपूर्ण रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में एच प्लस r1 माइनस r2। रिक्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एच प्लस r1 माइनस r2, ठीक है। रिक्त बेलन का आयतन क्या हो जाएगा रिक्त बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रिक्त बेलन का भी आयतन उसी हिसाब से हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर गुणे एच, ठीक है। रिक्त बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर गुणे एच, ठीक है। रिक्त बेलन होता कैसा है इसे हम लोग देखते हैं। पहले मान लीजिए खोखला बेलन या रिक्त बेलन इसे हम लोग बोलते हैं। जैसे एक पाइप है,
ठीक है, पाइप हो गई है, इसमें इतना इतना रिक्त खोखली, ठीक है, यही रिक्त बेलन होगा। जो ये खोखला है यहाँ से R1 हो जाएगा, इतना ये R2 हो जाएगा, ठीक है, यही रिक्त बेलन होता है। अब रिक्त बेलन के बाद हम लोग शंकु देखेंगे, गोला देखेंगे, फिर उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए इस फार्मूले को आप लोग जितने अच्छे से लिख कर रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है कि माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। गोला और शंकु के बारे में, तो गोले के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। गोला, गोला, गोले में क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर जो होगी इसमें गोले की त्रिज्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है, आर इसमें जो है गोले की जो त्रिज्या होगी वही है, ठीक है। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, गोले, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसकी त्रिज्या त्रिज्या का क्यूब करना होगा, ठीक है। कोसीय गोला का आयतन, कोसी गोला मतलब गोले के अंदर गैप जो होता है, खोखला गोला, कोसी गोला, कोसीय गोले का आयतन, कोसीय गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है। कोसीय गोले का आयतन हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये तो गोला हो गया। अर्धगोला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अर्धगोला यानी आधा गोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन हम लोग देखते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। समतल परिच्छेद का त्रिज्या, समतल परिच्छेद का त्रिज्या पूछता है, समतल परिच्छेद की त्रिज्या, √r² माइनस h², यानी त्रिज्या स्क्वायर माइनस ऊंचाई उसका, समतल परिच्छेद का त्रिज्या अगर पूछेगा। शंकु के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। शंकु, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा आपका √h² + r², यही होगा ना।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ, शंकु का तिरछा पृष्ठ हो जाएगा आपका पाई आर एल। शंकु का तिरछा पृष्ठ। अगर पूछ दे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर और कोष्ठक में यल प्लस आर। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। और शंकु का आयतन का फार्मूला हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/2 आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर एस। ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एस। देखिए हमने घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया, और गोला, बेलन, अर्धगोला, शंकु। अब इसी पर आधारित हम लोग कल से क्वेश्चन देखेंगे। आज 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, जैसे क्वेश्चन दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर व 8 मीटर है। तो कमरे का आयतन बताइए। तो कमरे का आयतन बताइए। ठीक है, कमरे का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो हमें आयतन का फार्मूला क्या पता है। देखिए सबकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सबकी भुजा अलग अलग है, तो एक क्या हो जाएगा, एक घनाभ हो जाएगा। घनाभ के आयतन का फार्मूला हमें क्या पता है, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कमरे का आयतन बताइए। कमरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन। कमरा जो है, कमरे का आकार घनाभ के आकार का है, तो कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें लंबाई क्या है 12 है, चौड़ाई क्या है 10 है, और ऊंचाई क्या है 8 मीटर। ठीक है, 100 मीटर में है, तो 12 में 120 बटे 12 96 960 मीटर क्यूब। ठीक है,
कमरे का आयतन क्या हो जाएगा 960 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। जैसे कोई सवाल हो कि हम देख रहे हैं आप लोगों को, जैसे दिया है 15 मीटर, जैसे दिया 15 मीटर, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 12 मीटर चौड़े व 9 मीटर ऊंचे, व 9 मीटर ऊंचे हाल, 9 मीटर ऊंचे हाल में रखी जाने वाली, हाल में रखी जाने वाली 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े व 9 मीटर ऊंचे हाल में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। ठीक है, मान लीजिए कोई घनाभ के आकार का कमरा है। ठीक है, घनाभ के आकार का कोई कमरा है, इसमें छड़ हमको रखना है। ठीक है, इसमें छड़ रखना है, चौड़ाई के बराबर रखेंगे या ऊंचाई के बराबर, इस कोने से इस कोने के बीच रखेंगे, जो विकर्ण के बराबर अगर हम छड़ रखेंगे तो सबसे बड़ा लंबा छड़ रखा जाएगा, क्योंकि इस कोने से उस कोने के बीच जब हम रखेंगे विकर्ण के बराबर जो छड़ रखेंगे वही सबसे बड़ा लंबा छड़ रखा जाएगा। ठीक है, तो हाल के विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाल का विकर्ण, हाल का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई क्या है 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 15 पर 225, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए 1 4 5 5 10 हो जाएगा, 8 4 12 12 2 14 1 15, तो 5 हासिल 1 2 3 1 4 450 हो गया। ठीक है, विकर्ण क्या हो गया 450 हो गया 450 हो गया। ये हो जाएगा 9 25 45, 9 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 10, इसे कर सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं 9 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, 3 गुणे 5 √2, यही होगा ना, 5 के 15 15 √2 मीटर लंबा, यानी 15 √2 मीटर लंबा छड़ सबसे बड़ा उस हाल में रखा जाएगा। बात समझ में आई कि हमने इसको क्यों किया, क्योंकि इसको 9 में हम जब बनाएंगे तो अंडर से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर इस 5 को 5 गुणे 5 करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 15 √2 मीटर लंबा छड़, यही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।